प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उनकी गाड़ियों के काफिले पर जिस गाड़ी में मोदी जी बैठे थे उस गाड़ी पर चप्पल से प्रहार किया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा निंदनीय कृत्य है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं, उनकी पद की गरिमा को देखते हुए उनके पद को इज्जत करना चाहिए। उनकी कुनीतियों पर मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी, लेकिन इस तरीके की हरकत उनकी गाड़ी पर करना बहुत ही बड़ा अपराध है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के जिस भी शख्स ने ये कृत्य किया है, पता नहीं वो इसी शहर का है या फिर कहीं बाहर से आया हुआ था, आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद बोलते हैं कि उन्हें हर दिन सैकड़ों गालियाँ पड़ती हैं। गालियाँ तक तो ठीक था, लेकिन चप्पल नहीं पड़ना चाहिए था। गिनते हैं कि उन्हें 1 गाली पड़ी, 91 गालियाँ पड़ी, 32 गाली पड़ी, वो अलग बात है, लेकिन चप्पल आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री पर इस तरीके से चप्पल पड़ते हुए नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी जब बनारस आते थे तो उनके लिए अलग ही तरीके का स्वागत किया जाता था, उनके आरती भी उतारी गई है। ये वही जनता है जो वक्त पड़ने पर आरती उतारती है, ये वही जनता है जो वक्त पड़ने पर चप्पल भी फेंकती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, और पब्लिक का कोई कंफर्म नहीं है कि वो कब क्या बरसाएगी। मोदी जी की बातों में ऐसा जादू हुआ करता था कि उनकी बातों में खो जाते थे लोग। उन्हें भगवान भी मानते हैं कई लोग, और कुछ लोग इतनी नफरत की चप्पल बरसा दिए। पंजाब में जब वो जा रहे थे तो पंजाब के लोगों ने भी उन्हें पंजाब में घुसने नहीं दिया गया था, क्योंकि किसान आंदोलन में 750 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हुई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की वजह से। गोधरा कांड तो आप सबको याद ही होगा। गोधरा कांड में भी न जाने कितने लोगों की जान गई है। मणिपुर में न जाने कितने महीनों से पूरा मणिपुर जल रहा है। वैष्णो देवी अटैक हुए, 5 दिन में 5 अटैक लगातार। पुलवामा अटैक, ऐसे न जाने कितने अटैक्स हैं जो हमारे देश पे हर दिन होते रहते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह से चप्पल चलना। अभी कुछ दिन पहले भाजपा की ही सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ दिया गया था CISF जवान के द्वारा, क्योंकि उस महिला जवान का कहना था कि कंगना रनौत ने किसानों को कहा था कि 100 रुपए लेकर बैठी हैं किसान महिलाएं वहाँ पे, उसमें मेरी माँ भी थी। तो लोगों के दिलों को चोट पहुँचाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इमोशंस के कोई महत्व नहीं देती। राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरे, और राम मंदिर जहाँ बना हुआ है यानी कि अयोध्या, वहीं से हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो भगवान भी अब सबक सिखा रहा है, भगवान भी कह रहा है कि सुधर जाओ, बहुत हो गया। मैं हर चीज़ को एक बार साइड करती हूँ। मैं उनकी कुनीतियों पे हमेशा से आवाज़ उठाती आई हूँ। लोग कहेंगे कि आपको क्यों बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक होता है, दूसरा नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। बुज़ुर्ग हैं, 73-74 साल के हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, उन पे ऐसी हरकत कहीं से भी शोभनीय नहीं है। ये अशोभनीय कृत्य जिसने भी किया है वो माफ़ी का हकदार बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो और भी इजी है।
कहीं और जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं होती, भाजपा का सांसद नहीं होता, विधायक नहीं होते, यहाँ तो 8 विधायक, 8 भारतीय जनता पार्टी के, 3 मंत्री, तीनों भारतीय जनता पार्टी के, मेयर वो भी भारतीय जनता पार्टी का। उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ऐसी शर्मनाक हरकत। किस तरह से एसपीजी के जवान ने धीरे से वो चप्पल हटाकर फेंक दिया। शायद मोदी जी को भी लगा होगा कि ये बात सामने नहीं आएगी लोगों के, लेकिन ये सामने आ गई, वीडियो वायरल हो गया, वहाँ पे खड़े लोगों ने नोटिस कर लिया। क्योंकि बनारस बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ ओवर पॉपुलेटेड हो गया है और दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए ही चलने की जगह नहीं बची है अब यहाँ पे। लेकिन जिसने भी ये अशोभनीय कृत्य किया है वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।